तिरुपति बालाजी की महागाथा, एक दैवी ऋण की कहानी, वैकुंठ में अपमान और वियोग की अग्नि। यह कथा उस क्षण से शुरू होती है जब ब्रह्मांड का संतुलन एक अहंकार और एक असहनीय अपमान के कारण डगमगा गया। काल सत्ययुग और त्रेता के संधि काल में। स्थान वैकुंठ लोक क्षीर सागर। क्षीर सागर में अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे भगवान विष्णु, जिनके वक्ष स्थल पर प्रेम और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी निवास करती थीं। सब कुछ शांत, सब कुछ मंगलमय। इधर धरती पर सप्त ऋषियों ने यज्ञ का आयोजन किया। प्रश्न उठा, तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में यज्ञ के फल का वास्तविक अधिकारी कौन है? इस निर्णायक कार्य के लिए चुने गए महर्षि भृगु, जो अपने ज्ञान और तेज से भरे थे। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य में इतने लीन हैं कि उन्होंने ऋषि को देखा तक नहीं। भृगु ने उन्हें यज्ञ के लिए अनुपयुक्त माना। फिर वह कैलाश गए। वहां भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ ध्यान में थे। ऋषि अंत में भृगु वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे योग निद्रा में है। भृगु ऋषि ने प्रतीक्षा नहीं की। उनके मन में अहंकार का तीव्र वेग आया और उन्होंने सीधे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर बलपूर्वक ठोकर मार दी। वह क्षण ब्रह्मांड के सभी लोकों में एक तीव्र कंपन हुआ। भगवान विष्णु, जो योग निद्रा में थे, तुरंत उठे। उन्होंने क्रोध नहीं किया, अपितु अत्यंत विनम्रता से ऋषि भृगु के दोनों चरण पकड़ लिए। विष्णु विनम्र स्वर में, क्षमा करे ऋषिवर, मेरी निद्रा भंग हुई। आपके तमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरी छाती तो कठोर है। क्या मैं आपके चरण सहलाऊं ताकि आपका दर्द कम हो? भृगु ऋषि लज्जित हुए। उनका अहंकार चूर हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि विष्णु ही परम सहिष्णु और यज्ञ के अधिकारी हैं। परंतु मां लक्ष्मी यह अपमान सह न सकी। उनके निवास स्थान भगवान का वक्षस्थल पर सीधे प्रहार किया गया था और इनके स्वामी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। मां लक्ष्मी क्रोध और वियोग में, स्वामी, यह कैसा न्याय? जहां मेरा निवास है वहां मेरे ही अपमान पर आपने आंखें मूंद ली। आप धैर्यवान हैं पर मैं नहीं। मैं अब इस स्थान पर एक क्षण भी नहीं रह सकती। मां लक्ष्मी वैकुंठ के सारे ऐश्वर्य को छोड़कर एक भयंकर आंधी की तरह वियोग और क्रोध की अग्नि में जलती हुई पृथ्वी लोक पर उतर आईं। उन्होंने एक कमलवन में एकांत में तपस्या में लीन होकर पद्मावती के रूप में जन्म लिया। अपने अर्धांगिनी के वियोग में भगवान विष्णु भी विचलित हो उठे। उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और एक सामान्य मनुष्य का रूप धारण कर श्रीनिवास नाम से अपनी लक्ष्मी को ढूंढने निकल पड़े। चरवाहे का श्राप और एक गाय का दूध स्थान वेंकटाद्रि पर्वत, जहां आज तिरुमला है। श्रीनिवास अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते थक गए। वे अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। ब्रह्मा और शिव ने जब अपने परम मित्र की यह हालत देखो, ब्रह्मा जी ने एक गाय का रूप लिया और भगवान शिव ने एक बछड़े का। मां लक्ष्मी ने, जो पृथ्वी पर थीं, इस गाय और बछड़े को चोल राजा के चरवाहे को सौंप दिया। राजा ने उन्हें अपने राज्य के सबसे उत्तम पशु मानते हुए उनकी देखभाल का दायित्व चरवाहे को सौंप दिया। यह गाय प्रतिदिन चरवाहे के बाड़े से निकलती और वेंकटाद्रि पर्वत पर एक चींटियों की बांबी, मिट्टी का ढेर, के पास जाती। यह बांबी ही श्रीनिवास का निवास स्थान था। गाय अपना सारा दूध उस बांबी पर उंडेल देती, जिससे श्रीनिवास की क्षुधा शांत होती। इधर राजा के महल में दूध की कमी होने लगी। चरवाहा डर गया और उसने कारण जानना चाहा। एक दिन उसने छिपकर देखा कि गाय अपना सारा दूध बांबी पर उंडेल रही है। क्रोध में उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और गाय पर प्रहार करने दौड़ा। श्रीनिवास, जो बांबी के भीतर थे, गाय को बचाने के लिए तुरंत बाहर आए। चरवाहे की कुल्हाड़ी गाय को न लगकर सीधे श्रीनिवास के माथे पर लगी। श्रीनिवास के माथे से रक्त बहने लगा। वह चोट आज भी बालाजी की मूर्ति के वेंकट तिलक के नीचे छिपी है। क्रोधित श्रीनिवास ने चरवाहे को तुरंत मृत्यु का श्राप दिया। राजा ने जब यह सुना और देखा तो भय से कांप उठा। उसने क्षमा मांगी। श्रीनिवास क्रोधित, तुम और तुम्हारा वंश इस कर्म के भागी हो, पर तुमने शरण मांगी है,
इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम अगले जन्म में आकाश राज के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारी एक पुत्री होगी, पद्मावती, और तब तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में उसे मुझे सौंपना होगा। और इस प्रकार एक श्राप और एक वचन से श्रीनिवास के पृथ्वी पर रहने का मार्ग निर्धारित हुआ। कुबेर से ऋण और कलयुग का साक्षात देवता काल। कुछ समय बाद स्थान तिरुचानूर और वेंकटाद्रि पर्वत। राजा चोल का पुनर्जन्म आकाश राज के रूप में हुआ। उन्हें खेत जोतते समय एक कमल में पद्मावती मिली, जो साक्षात मां लक्ष्मी का अवतार थी। श्रीनिवास, जो अब बालाजी के नाम से भी विख्यात होने लगे थे, ने पद्मावती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। आकाश राज ने सहर्ष स्वीकार किया, पर विवाह का खर्च देव। श्रीनिवास, अपनी तपस्वी अवस्था में मेरे पास वैकुंठ का ऐश्वर्य नहीं है, पर विवाह तो भव्य ही होगा। तब श्रीनिवास ने देवताओं, जिनमें ब्रह्मा और शिव साक्षी थे, के सामने धन के देवता कुबेर से संपर्क किया। श्रीनिवास, कुबेर से, मुझे पद्मावती से विवाह के लिए धन की आवश्यकता है। मैं आपसे 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं ऋण के रूप में लेना चाहता हूँ। कुबेर विनम्रता से, प्रभु, आप धन के स्वामी हैं, आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं? श्रीनिवास मुस्कुराते हुए, यह मेरी लीला है। मैं कलयुग में भक्तों के पापों का निवारण करने के लिए पृथ्वी पर रहूंगा। मैं यह ऋण भक्तों द्वारा मुझे दिए गए चढ़ावे से ब्याज सहित चुकाऊंगा। यह ऋण कलयुग के अंत तक चुकाया जाएगा। यह एक अद्भुत समझौता था। भगवान विष्णु, जो समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उन्होंने एक नश्वर ऋण लिया ताकि वह सदा के लिए पृथ्वी पर रह सकें। विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। श्रीनिवास अब वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अपनी पत्नी पद्मावती के साथ 7 पहाड़ियों पर कलयुग के साक्षात देवता के रूप में स्थापित हो गए। महिमा, चमत्कार और अनंत वैभव बालाजी का हेक ही उनकी सबसे बड़ी महिमा बन गया। भक्तों का विश्वास है कि बालाजी को दिया गया दान सीधे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऋण को चुकाने में लगता है। अनंत ऐश्वर्य और राजसी संरक्षण चोल, पल्लव और विजयनगर सदियों तक। विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों, विशेष रूप से कृष्णदेव राय ने मंदिर को सोने और रत्नों से भर दिया। उन्होंने गर्भगृह के ऊपर आनंद निलयम विमानम को स्वर्ण से मढ़वाया और मंदिर की वास्तुकला को अभूतपूर्व ऊंचाई दी। केशदान का रहस्य, भक्त यहाँ केशदान करते हैं। यह केवल मन। बालाजी के अनसुलझे चमत्कार। बालाजी की दिव्यता आज भी कई चमत्कारों से प्रकट होती है। जीवित मूर्ति। पत्थर की मूर्ति होने के बावजूद भगवान की मूर्ति हमेशा मानव शरीर की तरह गर्म रहती है। पुजारियों को रोज सुबह उनके शरीर से निकला पसीना पोंछना पड़ता है। अखंड दीपक। गर्भगृह में एक अखंड दीपक है जो सदियों से बिना तेल या घी के जल रहा है। कोई नहीं जानता कि इसे सबसे पहले कब और किसने प्रज्वलित किया था। समुद्र की ध्वनि। यह माना जाता है कि यदि कोई भक्त गर्भगृह में ध्यान से सुने तो उसे समुद्र की लहरों की हल्की ध्वनि सुनाई देती है। विपरीत प्रतिष्ठा। हर कदम पर भक्त गोविंदा का जयघोष करते हैं। यह नारा भगवान वेंकटेश्वर के नाम के साथ साथ उनके दिव्य ऋण को चुकाने के प्रयास का भी प्रतीक है। निष्कर्ष, तिरुपति बालाजी का मंदिर केवल धन का भंडार नहीं है, यह दैवीय प्रेम, वियोग और वचनबद्धता का सबसे बड़ा प्रतीक है। भगवान ने स्वयं को ऊर्ण में बांधा ताकि भक्त उन्हें अपने चढ़ावे से मुक्त कर सके और बदले में मोक्ष प्राप्त कर सकें। जब तक यह कलयुग रहेगा तब तक बालाजी खड़े रहेंगे अपने भक्तों के पापों को हरने और कुबेर का ऊर्ण चुकाने के लिए। गोविंदा गोविंदा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel for more interesting videos. Stay safe, be happy.